आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी यू। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन और पहलगाम में हुआ एक भीषण आतंकी हमला, जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हमला आतंकवादियों ने किया था। इस हमले में देश की जनता प्रभावित हुई है और भारत देश के नागरिक और उनके साथ ही कई और देश के नागरिक भी इस हमले में मारे गए हैं। भारत सरकार ने इस हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज केबल। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। आज हम मौजूद हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि आखिर इस पूरे आतंकी हमले पर क्या है जनता की राय। तो आइए करते हैं खास बातचीत सीधे जनता के साथ। और क्या नाम है आपका? सुजल बजाज है मैम। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहलगाम में अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है, क्या इसके बाद कश्मीर का जो पर्यटन है वो इससे किस हद तक प्रभावित होगा? कश्मीर का पर्यटन वैसे अगर भारतवासी होने के नाते प्रभावित तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर को कुछ लोकल इसमें अटैक में शामिल है, ऐसी आशंका जरूर जताई गई है भारत सरकार द्वारा। एंड उनके लिए भारत सरकार ने कई कड़े फैसले भी लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को मतलब सस्पेंड करना एंड पाकिस्तानी जो आ रखे हैं इंडिया में उनको वापस भेजना, वीज़ा कैंसिल करना। एंड इंडिया इसके लिए ले भी रहा है कई एक्शन। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतवासियों को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरी पर्यटन को काइंड ऑफ कह सकते हैं अवॉइड ना करें, जाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसे एरिया में जाए जो कि सेफ है। एंड इंडियन आर्मी भी इसके लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कश्मीर को और सेफ बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार या भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई है जिसके बाद ये आतंकी हमला हमारे देश में हुआ है? चूक तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का भी इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चूक थी एंड इंडियन आर्मी का भी थोड़ा बहुत चूक नहीं कह सकते, लेकिन अटैक तो हुआ है और ये अटैक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इन जो 26 जो टूरिस्ट थे, हिंदू टूरिस्ट थे, उन पर हमला हुआ है पहलगाम में। अब इसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी कठोर कदम भी उठाए हैं। एंड जो जैसे कि हम जानते भी हैं कि अभी जैसे अरेबियन सी में INS विक्रांत इंडिया ने अपना उतारा है एंड उसके साथ ही 26 राफेल की डील हुई है जो कि 63,000 करोड़ रुपए की है। देखिए, एक तरीके से माना जा रहा है कि पूरा विश्व भारत के साथ है। पूरा मतलब ये इतना बड़ा हमला हुआ है जिसके बाद पूरे विश्व का साथ भारत के साथ है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को और सबक सिखाने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल आया कभी? पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कई हमले किए हैं और पाकिस्तान इन हमलों से बाहर नहीं आता और हमेशा वो टेरर फंडिंग करता रहता है। विश्व ने अपना सपोर्ट दिखाया है और हमेशा दिखाता भी रहेगा, क्योंकि इंडिया एज ए ग्रोइंग इकोनॉमी फेज में है अभी। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहलगाम में जो अभी आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों के करीब उनकी मौत हो गई है, तो ये हमला जो भारत में हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ है इसमें? मैम, पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े टूरिस्ट पैलेस पे वहाँ पे एक भी सैनिक भी नहीं था, ना पुलिस थे। वो जहाँ तक मेरे को लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पैलेस है, तो उस पर अगर जहाँ मतलब टूरिस्ट ज़्यादा इकट्ठा होते हैं वहाँ तो कम से कम मतलब कम से कम भी 10 या 12 तो आर्मी वाले रहने चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगती है कि इंडियन सरकार को ये सोचना चाहिए। तो आपका मानना है कि भारत सरकार की इसमें कोई चूक हुई है? हाँ, चूक तो हुई है मैम। अच्छा। हमारे क्या बोलते हैं ये जैसे रॉ हो गया, ये सबको भी पहले से जानकारी होना चाहिए था कि कुछ होने वाला है, उनको ही जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कि मतलब हमारी ही चूक है। पाकिस्तान तो छोड़ो, बाद में आता है, पाकिस्तान कोई भी अटैक कराया वो तो बाद में मैटर करता है। जी, घर की सुरक्षा बेहद जरूरी है। आपने जैसे बताया कि कश्मीर टूरिस्ट प्लेस है, तो आपको क्या लगता है जो ये हमला हुआ है उसके बाद कश्मीर का जो पर्यटन है वो किस हद तक प्रभावित होगा इस हमले के बाद? मैम, प्रभावित तो होगा। हम लोग भी सोच रहे थे कि घूमने जाऊंगा, लेकिन अब तो डर लगता है। फैमिली भी कोई अलाउ नहीं करेगा। अलाउ तो मतलब बहुत ज़्यादा ये होगा, फर्क पड़ेगा टूरिस्ट प्लेस पे। और कश्मीर मतलब ज़्यादातर टूरिस्ट पे ही रिलायबल है वहाँ का जनता, तो इफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कश्मीर या भारत के जो भी अन्य राज्य हैं भारत के साथ हैं इस समय और पूरा विश्व भी भारत के साथ लग रहा है, तो आपको क्या लगता है भारत को इसमें और क्या कदम उठाने चाहिए जिन्होंने भी हमारे देश पर हमला किया और क्या रुख अपना सकते हैं हम?
जो भी हो उनको सजा मिलना चाहिए। और जैसे कश्मीर, जैसे मतलब उन लोगों का मैसेज था कि हिंदू मुस्लिम पूछ के मारे, ठीक है, उन लोगों का ये नहीं था कि मतलब मुस्लिम कौन है, वो लोग बस नफरत फैलाना चाहते थे। लेकिन लोग मतलब नफरत नहीं फैला उतना, जहां तक उन लोगों का एजेंडा मतलब काम नहीं किया, ठीक है। अभी हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, तो सरकार को जो भी मतलब जो भी अटैक करा है उनको मतलब अच्छे से मतलब जवाब देना चाहिए। और जो कश्मीर में जितने भी मतलब है, मतलब जो सरकार के खिलाफ है या कश्मीर के खिलाफ है या देश के खिलाफ है, उनको सजा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह जी, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद कश्मीर का पर्यटन क्या इससे प्रभावित होगा? जी बिल्कुल। और वहाँ पर जो लोग जाते थे पहले, उनको इस तरह का कोई मालूम नहीं था। जो वो हमले आतंकी ने हमला करा था, वो पता ही नहीं था कि ऐसे अचानक होगा। और ये बाहर से लोग आए थे, शायद पाकिस्तान के थे, उन्होंने जो हमला किया है बहुत गलत हुआ था। आपको क्या लगता है, एक धर्म के नाम पर टारगेट करके जो वहाँ पर मारा गया है लोगों को, तो ये इस पर क्या कहना है आपका? गलत, बहुत गलत चीज़ है जो धर्म के पर मारा गया है। ये उनके लिए बहुत दुखद खबर है, उनके घर वालों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए बहुत दुखद खबर है, ऐसा करा है उनके साथ। क्या नाम है आपका? मैम आदित्य। जो अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? मैम, जो भी हमारी पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान ये इनकी स्टार्टिंग से यही चीज़ें रही हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो हमारे देश का नुकसान करते हैं, जो कि टेररिज्म के थ्रू होता है। और ये भी एक एग्जाम्पल है उनके, ये बहुत गलत, ये चीज़ें बहुत गलत हैं एक टाइप से। हम जो नहीं कर सकते अपने कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में कैसे कर सकते हैं? इतने लोगों के परिवार जुड़े हैं वहाँ पे। हमारी कंट्री के कितने 26 लोगों की मौत हो 26 चुकी लोगों के, और नहीं उसमें तो काफी वो भी थे, 20 लोग घायल भी हुए हैं। हाँ जी, काफी लोग थे उसमें। अब बात ऐसी है कि अब जो उनका नेचर, उनकी सरकार, उनका टेररिज्म। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं आतंकवादियों के खिलाफ, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को और भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए इस मुद्दे पर? बिल्कुल, ये चीजें दिखाने वाली हैं कि हमारा देश भारत कुछ कर सकता है इन चीजों को लेके। जैसी चीजें उन्होंने की हैं, वो चीजें उन्हें वापस भी जानी चाहिए। इसलिए जो भी हमारा देश कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। क्या आपने पहलगाम हमला, जो आतंकी हमला हुआ है, वो उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही देखा है न्यूज़ चैनल पे। काफी मतलब बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए गए हैं आतंकियों के खिलाफ, वो किस हद तक सही हैं, या और भी सरकार को इसमें और कैसे कदम उठाने चाहिए इसमें? अकॉर्डिंग टू मी ये काफी अच्छा मतलब सुझाव, मतलब काफी अच्छा कदम उठाई है सरकार ने, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, इस पूरे आतंकी हमले पर क्या है जनता की राय। मैं रोशनी, एशियन न्यूज केबल के लिए कैमरामैन अमित के साथ। आप देखते रहिए एशियन न्यूज केबल।